3 बार की आईपीएल चैंपियन टीम, तीसरी सबसे सक्सेसफुल टीम आईपीएल इतिहास की, इस वक्त इतने बुरे दौर से अपने गुजर रही है आईपीएल 2026 में कि उसकी हालत इतनी बद से बदतर है कि अगर उसके फैंस उसको पॉइंट्स टेबल में ढूंढने निकलें तो शायद उनको शर्म आ जाए, इतनी बुरी हालत है उस टीम की। और उसको ढूंढने के लिए नीचे से आपको घुसना पड़ेगा, शायद वो 8वें नंबर पर है इस वक्त आईपीएल में। तो मुझे तो सबसे हैरानी की बात ये लगती है कि बेचारे उनके फैंस हर बार पिछले लगातार 8 मैचों से एक होप के साथ आते हैं कि आज टीम अच्छा करेगी, आज टीम अच्छा करेगी, लेकिन वो होता वही है। इस टीम ने इतनी गलतियां करी हैं पिछले 2 साल में। सबसे बड़ी गलती तो इनकी है मैनेजमेंट। ये एक वेस्ट इंडीज़ से एक बाबूजी को लेकर आए हैं, सर चैंपियंस। ये भाई साहब जिस भी टीम में गए हैं उस टीम का इन्होंने बेड़ा गर्क करवा दिया है। अच्छी खासी टीम को फ्लॉप कैसे करना है ये भाई पता नहीं क्या करते हैं मैनेजमेंट में, ड्रेसिंग रूम में बैठ करके। सबसे बड़ी गलती तो केकेआर की ये रही कि सर चैंपियन डीजे ब्रावो को लेकर के आए एज अ मेंटोर, सबसे बड़ी गलती ये। और उन भाई साहब ने क्या किया, रिटेंशन के टाइम पे ये पता नहीं क्या इन्होंने क्या कैसे क्या इनकी पॉलिसीज़ थी, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी। इन्होंने जिस कैप्टन ने इनको चैंपियन बनाया उसको कैसे आप जाने दे सकते हैं। सबसे बड़ी, मैं तो इतना शॉक हो गया था एकदम से जब मुझे पता चला कि इन्होंने श्रेयस अय्यर को रिलीज़ कर दिया है 2024 के बाद। और जब इनको श्रेयस अय्यर को अगर रिलीज़ करना था, शायद बजट के ऊपर कुछ इनका वो रहा होगा जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। तो अगर इनको श्रेयस अय्यर को रिलीज़ करना था जो कि 26 करोड़ में वो पंजाब के लिए गए, तो फिर इनको 25 यानी कि पौने 26 करोड़ में फिर कैमरून ग्रीन को क्यों ख़रीदा अब इन्होंने, पिछले इसी साल जो पहला अपना सीज़न खेल रहे हैं केकेआर के लिए। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यही है कि मैनेजमेंट को यही नहीं पता कि रिलीज़ किसको करना है और रिटेन किसको करना है। ऐसे ही इन्होंने इससे पहले ज़बरदस्ती का वेंकटेश अय्यर पे इतनी फालतू वाली इन्होंने पैसा लुटाया था और उस पर बिड लगाई थी। मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा कुछ खास कर पाए आईपीएल में अपने कैरियर में केकेआर के लिए। ये टीम तभी जीती है जब गौतम गंभीर का इस पर साया रहा है। 2 बार 2012 और 14 में गौतम गंभीर जब कप्तान थे तब जीते। 2024 में श्रेयस अय्यर कप्तान थे और गौतम गंभीर एज अ मेंटर इस टीम में काम कर रहे थे, तभी जीते। लेकिन इसका सारा दोष जो जाता है वो मैनेजमेंट को जाता है। उसके बाद आईपीएल ऑक्शन हुआ, इन्होंने आंद्रे रसेल को रिलीज़ किया। समझ से बाहर है, जब भाई आपको आंद्रे रसेल को अपने बजट की खातिर आपको उसको रिलीज़ करना पड़ा 18 करोड़ के लिए, तो आपने फिर कैमरून ग्रीन को 26 करोड़ में लगभग क्यों ख़रीदा। सबसे पहली बात तो यही है। और फिर अगर 26 करोड़ में ख़रीदना था तो फिर श्रेयस अय्यर को क्यों ही जाने दिया। आपका इतना बेहतरीन लीडर है, वो इतना बेहतरीन खिलाड़ी है, वो किसी भी टाइम ऐसा खिलाड़ी है वो कि वो मैच को पलट सकता है। वो 200 के स्ट्राइक रेट से भी खेल सकता है, वो 100 के से भी खेल सकता है। उसको ये भी पता है, सिचुएशन को बहुत अच्छे से वो देखता है। और यही एक लीडर की पहचान होती है। वो पंजाब की टीम में आज क्या कर रहा है, पिछले साल भी उसको पंजाब की टीम को जो कि हमेशा नीचे रहती थी सबसे, उसने फाइनल तक पहुंचाया। और मुझे लगता है इस साल वो फाइनल खेल रही है फिर से। तो कहीं ना कहीं इनकी सबसे बड़ी गलती यही रही कि इन्होंने श्रेयस अय्यर को रिलीज़ किया, क्योंकि वो एक कप्तान मटेरियल बंदा है, लीडर है वो एक। दूसरा सबसे, सर ब्रावो को लेकर के आई, यही सबसे बड़ी इनकी मिस्टेक थी, क्योंकि वो बंदा जिस भी टीम में गया उसका सत्यानाश कर दिया। तीसरी इनके पास सबसे बड़ी वजह ये थी श्रेयस अय्यर के बाद कि इनको एक कप्तान ढूंढना था, जो कि ये नहीं ढूंढ पाए। अब इन्होंने बनाया किसको, अजिंक्य रहाणे को, जो कि ऑक्शन में सेकंड राउंड में ख़रीदे गए। जिस बंदे को पहले राउंड में किसी ने ख़रीदना मुनासिब नहीं समझा, आपने उसको सेकंड राउंड में ख़रीद करके अपनी टीम का कप्तान बना दिया। यार कैसे 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 डिसीज़न ले रही है ये टीम, समझ से बाहर है। फिर आपने, खैर उसके बाद भी आपने अच्छी ख़रीदारी की। आप कैमरून ग्रीन को लेकर के आए, आप मतीशा पतिराना को लेकर के आए, आपके पास हर्षित राणा थे, अनफॉर्चुनेटली वो टीम से बाहर हो गए, लेकिन आपके पास अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल थे। आपके पास मतीशा पतिराना थे, आपके पास कैमरून ग्रीन थे, आपके पास जो कि आंद्रे रसल का विकल्प हैं, और आपके पास रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज थे, आपके पास फिन एलिन थे, आपके पास सचिन रविंद्र थे, आपके पास टिम साइफर्ट थे। लेकिन आपने जब उसके बाद आपने कप्तान किसको बनाया, अजिंक्य रहाणे को, जो कि टेस्ट कप्तान अच्छा है, लेकिन T20 में यार एक डोमिनेंस चाहिए होता है ऑफ द फील्ड। मैनेजमेंट का काम होता है ड्रेसिंग रूम का वातावरण, उसका एटमॉस्फेयर कैसा रखना।
वो नहीं कर पा रहे सर ब्रावो, वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन ऑन द फील्ड तो कम से कम हम बेहतर कर सके। तो वहाँ पर हमने कप्तान ऐसा बना दिया अजिंक्य रहाणे, जो कि उनकी टीम में भी मुझे लगता है जगह नहीं बनती है। उन्होंने एक दो मैच में अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद वो डाउन आ गए। वो पावर प्ले में जब फास्ट बॉलर आते हैं तो वो थोड़ा बहुत उनका अच्छा स्ट्राइक रेट होता है, टाइमिंग के साथ शॉट एक दो खेल देते हैं, लेकिन जब स्पिनर आते हैं उनका वीक पॉइंट जो दूसरी टीम है उन्होंने ढूंढ लिया है कि इनके आगे स्पिनर्स लगा दो, ये भाई साहब घर चले जाएंगे अपने। तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती है, पहली चीज़ तो ये। और आपने उसको कप्तान बनाया हुआ है, और वो इतने मुझे लगता है बहुत लूज़ रहते हैं फील्ड पर भी। एक यार डोमिनेंस होना चाहिए कप्तानी में आपकी, आपको अटैकिंग कप्तानी करनी चाहिए, आपको दो कदम अपोजिट टीम से आपको दो कदम आगे रहना चाहिए। उनके अंदर वो बात नहीं है। वो एक अपने प्लेयर्स को एक ऐसा माहौल देना कि भाई, जैसे सुनील नरीन है, सुनील नरीन गौतम गंभीर के टाइम में उस बंदे ने हमेशा ओपनिंग की, और जब जब उस बंदे ने ओपनिंग की है वो उस साल टीम केकेआर जीती है। आपने उसका मोराल ही डाउन कर रखा है, आप उसको सिर्फ एज अ बॉलर यूज़ कर रहे हैं। हालांकि वो बंदा अभी भी बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, जो कि केकेआर का अगर आज की डेट में सबसे अच्छा काम कोई कर रहा है तो वो सुनील नरीन है। लेकिन आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन, आप उसको ओपनर भिजाइए, लेकिन आप खुद जाएंगे ओपनिंग करने। आपको फिन एलन मिले, इतना अच्छा क्रिकेटर था, उसने इतना अच्छा पहले मैच में इतना अच्छा गेम खेला, उसके बाद अगर एक दो मैच में वो फ्लॉप हुआ, आपको उसको मौका देने चाहिए थे। आप टिम साइफर्ट को ले आए उसकी जगह, वो भी फ्लॉप हो गए। अब क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे? तो आपको जाहिर सी बात है, आपने अपने दो तीन मैच बर्बाद कर दिए टिम साइफर्ट पे। अगर आप फिन एलन को ही मौका देते, उसका मोरल डाउन नहीं होने देते, उसको अप्रिशिएट करते, तो शायद वो अब एक फ्लो में आ चुके होते, एक फॉर्म में आ चुके होते अब तक। और उनके साथ आप बल्लेबाजी करने उतारते सुनील नरीन को, जो कि वो फ्री खेलता है कि भैया आउट है या फिर नॉट आउट है, वो दो ही उसके एक हैं, हर बार में उसे हर बॉल पे उसको बल्ला घुमाना है अपना। और उसके आउट होने या ना होने से फ़र्क पड़ता भी नहीं। अगर वो आउट नहीं हुआ तब तो आपको प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर वो आउट हो भी जाता है तब भी आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 9 नंबर पे भी आप उसको उतार रहे हो तो वो क्या ही बॉल खेलेगा। तो जाहिर सी बात है, आप ऐसे प्लेयर को, जो एक विस्फोटक बल्लेबाज है, जो हर बॉल पर एक ही शॉट खेलता हो, तो आपको उसको ओपनिंग कराना चाहिए। आप यही तो माइंड गेम है, तभी तो दूसरी अपोजिट आपने अंद्रे रसल जब तक टीम में रहा तो सामने वाली टीम मजबूर हुआ करती थी अपने ए, प्लान बी, प्लान सी पर रहने को। आंद्रे रसल के होते हुए दूसरी टीम खौफ में हुआ करती थी। तो आपने वो खौफ ख़त्म कर दिया। आपको हर टीम हल्के में ले रही है। उनका आपके सामने एक ऑरा अलग है, रुतबा अलग है आपके अलावा सामने वाली टीम का। तो जाहिर सी बात है, जब सामने वाली टीम आपको डोमिनेट कर रही है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप 250 रन बना लो, 300 भी बना लो, वो आपको पेल पाल के चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको पास एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो, जिसके लिए अपोजिट टीम एक प्लान बनाए, उसका खौफ हो, तो वो चीज़ें काम करती हैं। वो माइंड गेम होता है। यहाँ पर हमारे कप्तान को यही नहीं पता है, ना मैनेजमेंट इस पर कोई नज़र डाल रहा है मेरी नज़र में। और जब मैच भी होता है तो भी वो सो रहे होते हैं, कोई कुछ, भाई वो तो ब्रावो सर तो ऐसे ही बैठे रहते हैं हमेशा, पता नहीं क्या कर रहा है वो बंदा टीम में, समझ से बाहर है मेरे। जबको ये पता है कि केआर को कि उसकी और टीम जो हैं फॉरेन टीम, जैसे TKR, LKR, लॉस एंजलिस वाली, उन टीम का भी इस बंदे ने बेड़ा गर्क कर रखा है, लेकिन फिर भी इसको रखे हुए हैं। समझ से बाहर है यार मेरे। आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन था कि आप एज अ मेंटोर लेकर आते सुरेश रायना को, जो कि T20 का यार मास्टर बंदा है वो। आपने उसको ऐसे ही, वो कमेंट्री बॉक्स में अभी भी टाइम है यार, उसको ले आओ एज अ मेंटर, और वो बहुत अच्छा उसकी कैप्टेंसी का रिकॉर्ड रहा है खेल में भी। तो कहीं ना कहीं एक मुझे ऐसा लगता है इनको चेंज तो करना पड़ेगा, और ब्रावो को बाहर करके सुरेश रायना को लेकर के आएँ, और कैप्टेंसी में भी इनको चेंज करने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदा है केकेआर के साथ जुड़ा हुआ, जो बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है, और वो केकेआर की एक एक नस नस से वाकिफ़ है वो बंदा। उसका नाम है मनीष पांडे। वो 2014 का भी उसने फाइनल जिताया था। 2014 के बाद से लगातार वो टीम के साथ भी रहा। हाँ, एक दो बार अंदर बाहर हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छे से केकेआर को जानता है। और
रहाणे को बाहर कर दीजिए, रहाणे की जगह खिलाइए मनीष पांडे को, जो कि चौथे नंबर पर खेलेंगे। तो आपका ओपनिंग भी बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगा कि आपको फिन एलन के साथ सुनील नरीन को उतारना है, या फिन नरीन को नहीं उतारना चाह रहे हैं तो आप फिन एलन के साथ टिम साइफर्ट को भी उतार सकते हैं, अगर आप अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप कर सकते हैं। अजिंक्य रहाणे की वजह से टीम का संतुलन इतना ख़राब हो चुका है कि वो बंदा ना खुद कुछ कर रहा है, उसकी वजह से दूसरे प्लेयर्स भी प्रेशर में आ रहे हैं। तो सारा रीज़न मुझे लगता है, अगर अभी भी ये दो पहलुओं पर अगर केकेआर सोच ले, एक मैनेजमेंट में डीजे ब्रावो, उनको बाहर करके सुरेश रायना को ले आइए आप एज अ मेंटोर, वो बंदा बहुत क्रिकेटिंग माइंड उसका बहुत अच्छा है। और दूसरा है कैप्टन चेंज करना, कैप्टन आप चेंज कर दीजिए, आप मनीष पांडे को कैप्टन बनाइए और बाकी टीम जो है एज इट इज़ वैसे ही रहने दीजिए, और ओपनिंग में थोड़ा बहुत एक ऊपर नीचे होकर के टीम एक अच्छा संतुलन बना लेगी, ऐसा मुझे लगता है। और यही शायद ट्रिक होती होगी गौतम गंभीर की भी। तो इस पर केकेआर को मुझे ऐसा लगता है काम करना चाहिए, और आई होप कि वो ऐसा करेंगे।